एक कंपनी में दो दोस्त काम कर रहे थे। एक ही गांव से थे, रोहित और समीर। रोहित जो था 3 साल पहले से उस कंपनी में काम कर रहा था और समीर सिर्फ 6 महीने पहले ही ज्वाइन हुआ था। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए था? रोहित के पास ज़्यादा सेविंग्स होनी चाहिए थी, ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए था पैसों पर रियलिटी में बिल्कुल उल्टा था। मंथ के एंड आते ही रोहित कैलकुलेटर पे स्ट्रगल कर रहा होता था और समीर वो इन्वेस्ट कर रहा था, सेविंग्स भी बना रहा था और साइड इनकम भी स्टार्ट कर चुका था सिर्फ 6 महीने में। अब सवाल ये नहीं है कि समीर ज़्यादा कमाता था, सवाल ये है समीर ऐसा क्या जानता था जो रोहित नहीं जानता था। सच बोलूँ, ये टैलेंट या लक का गेम नहीं है, ये 10 रूल्स का गेम है जो वेल्थी लोग फॉलो करते हैं और मिडिल क्लास को कभी नहीं बताए जाते। ये स्टोरी सिर्फ रोहित और समीर की नहीं है, हर ऑफिस में ऐसे दो लोग होते हैं। एक जो सालों से काम कर रहा है लेकिन फाइनेंशियली वहीं का वहीं, दूसरा जो नया होता है लेकिन कुछ अलग करता है। डिफरेंस सैलरी या डिग्री का नहीं होता, डिफरेंस सिर्फ रूल्स का होता है। अब सुन, ये रूल्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन फॉलो करना इजी भी नहीं है, सिंपल है लेकिन इजी नहीं। तो चलो एक एक रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, पहले खुद को भरो। सोच लो तुम्हारे घर में एक बकेट है, नीचे एक छेद है, उसमें तुम पानी भरते जा रहे हो, वो निकलता जा रहा है नीचे से। ये तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ है। पहले छेद बंद करना सीखो, मतलब सैलरी आते ही 20% निकाल के साइड में रखना, बाकी सब बाद में देखो। ये है पे योरसेल्फ फर्स्ट, वेल्थी लोग यही करते हैं। रूल नंबर 2, गुड डेप्ट वर्सेस बैड डेप्ट। सब डेप्ट बुरे नहीं होते। अब सुन केयरफुली, रोहित ने कार लोन लिया था, 8,000 की EMI भरता था हर महीने। कार की वैल्यू हर साल गिरती है, ये बैड डेप्ट होता है। समीर ने प्रॉपर्टी लोन लिया था, 7,000 की EMI भरता था हर महीने। प्रॉपर्टी की वैल्यू हर साल बढ़ती है और टेनेंट से 5,000 रेंट आता है, ये गुड डेप्ट होता है। सिंपल रूल, अगर डेप्ट तुम्हारे लिए पैसा कमा रहा है तो गुड डेप्ट होता है, अगर डेप्ट तुम्हारे लिए पैसा खा रहा है वो बैड डेप्ट होता है। रूल नंबर 3, 50% लॉस मतलब 100% गेन चाहिए। सुनो ये मैथ, अगर तुम्हारे पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, 50% लॉस हुआ, अब बचे 50,000, अब वापस 1 लाख चाहिए होगा, तो तुम्हें 100% गेन चाहिए। इसलिए वेल्थी लोग सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं, ग्रोथ बाद में देखते हैं। रिस्क लो, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लो। रूल नंबर 4, स्किल बढ़ाओ, इनकम बढ़ेगी। फिक्स्ड जॉब यानी फिक्स्ड इनकम होता है और फिक्स्ड इनकम यानी फिक्स्ड सेलिंग। स्किल क्या करती है? वो एक नया डोर खोलती है अपॉर्चुनिटीज़ का, फ्रीलांस क्लाइंट्स, साइड इनकम, करियर स्विच। समीर ने यूनिंग्स में एक स्किल सीखी, एक्सेल एडवांस प्लस डेटा एनालिसिस। 6 मंथ्स में साइड प्रोजेक्ट्स करने लगा, 12 मंथ्स में डबल इनकम होने लगी उसकी। तुम लेजी नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। स्क्रीन टाइम देखो अपना जाकर, वो टाइम स्किल में लगाओ। रूल नंबर 5, इमरजेंसी फंड पहले, इन्वेस्टमेंट बाद में। घर बनने से पहले नींव डालो। 3 से 6 महीने के खर्चे कैश में साइड में रखो, कोई टच नहीं करेगा उसको। क्यों? क्योंकि अगर कल जॉब गई, मेडिकल इमरजेंसी आई, तुम्हें इन्वेस्टमेंट तोड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट सेफ रहेगा। ये बोरिंग रूल है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। रूल नंबर 6, परसेंटेज में सोचो, अमाउंट में नहीं। 500 रुपया बचाना कम लग सकता है लेकिन 500 आउट ऑफ 5,000 इज इक्वल टू 10% और 500 आउट ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 1% होता है। वेल्थी लोग अमाउंट नहीं देखते, वो परसेंटेज देखते हैं। टारगेट ये है, इनकम का 20% सेविंग्स में डालो, इनकम का 10% इन्वेस्टमेंट में और इनकम का 70% खर्चा करो। रूल नंबर 7, अपना टाइम बेचे या अपना सिस्टम। जॉब में तुम अपना टाइम बेचते हो, 1 घंटे का एक प्राइस होता है। प्रॉब्लम, टाइम लिमिटेड होता है, 24 घंटे फिक्स होते हैं, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। समीर ने सोचा, क्या मैं अपना एक ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जो मेरे बिना भी काम करे, जैसे कि ब्लॉग, यूट्यूब वीडियोस, डिजिटल प्रोडक्ट या रेंटल। ये सब पैसिव इनकम सिस्टम्स है। शुरुआत में मेहनत ज़्यादा है लेकिन एक बार सिस्टम बन गया तो तुम सोए हुए में भी पैसे बनते रहेंगे। रूल नंबर 8, नेटवर्क यानी नेटवर्थ। जिस कमरे में तुम बैठे हो वही तुम्हारी लिमिट है। 5 लोग जिनसे तुम सबसे ज़्यादा बात करते हो
उनका एवरेज इनकम तुम्हारा फ्यूचर इनकम है। ये जज करना नहीं है, ये रियलिटी होता है। समीर ने इनिशियली एजुकेट लोगों के साथ वक्त बिताया था, इवेंट्स में गया, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन की। 3 साल में उसके पास वो कनेक्शंस थे जो रोहित ने सोची भी नहीं होगी। रूल नंबर 9, हर इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करो। एक ही जगह सब कुछ मत डालो। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और स्किल्स, इन्हें बैलेंस करो। लेकिन एक वार्निंग है, शुरुआत में टू मच डाइवर्सिफिकेशन भी गलत हो सकता है। पहले एक चीज़ में मास्टर बनो, फिर डाइवर्सिफाई करो। फोकस पहले, स्प्रेड बाद में। रूल नंबर 10, बिहेवियर बीट्स नॉलेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनना। दुनिया में सीए है जो ब्रोक है और 10th पास है जो करोड़पति है, क्योंकि वेल्थ इन्फॉर्मेशन से नहीं आती, बिहेवियर से आती है। तुम ये 10 रूल्स जानते हो अब, लेकिन अगर तुम कल से वही करोगे जो आज किया था, तो 10 साल बाद भी वही ज़िंदगी जियोगे जो आज खड़े हो। अब सुन, सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। ये है तुम्हारे 10 रूल्स। प्रिंट करो, फ़ोन में सेव करो, वॉलपेपर पे लगाओ, जो भी करो भूलना मत।